नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। आज हम पढ़ेंगे भारतीय इतिहास। भारतीय इतिहास में प्राचीन भारत का परिचय छोटा सा वीडियो होगा, इसलिए रिक्वेस्ट है कि पूरा देखिएगा आप लोग। तो इतिहास शब्द जो है वो इतिहास शब्द से बना है। इसका मतलब होता है ऐसा निश्चित रूप से हुआ होगा। ये हम कैसे मान लेते हैं? प्रारंभ में बहुत सारे स्रोत ऐसे थे कि साहित्यिक स्रोत हैं, पुरातात्विक स्रोत हैं और अन्य बहुत सारे स्रोत हैं विदेशी। जो दार्शनिक आते हैं हमारे यहाँ आए, उन्होंने कुछ लेख लिखे। इस आधार पे जो उन्होंने लिखा और साक्ष्य हमारे सामने प्रस्तुत हुए, उन आधार पे हम ये मान लेते हैं कि ऐसा निश्चित रूप से हुआ होगा। अब बात आती है इतिहास की में हम पढ़ते क्या हैं। इतिहास विषय में हमको संस्कृति और सभ्यता, इसके विषय में हम अध्ययन करते हैं। संस्कृति क्या होती है? जो उनका पूरा उनका रहन सहन, खान पान सब कुछ होता है, उसको संस्कृति कहते हैं। उसका मतलब संस्कृति होता है। लेकिन जो सभ्यता होती है वो उनके भौतिक रूपों को व्यक्त करती है। जो भौतिकताएं होती हैं, जो भौतिकवाद होते हैं, उनमें उनको हम सभ्यता कहते हैं। अब बात आती है कि हम कैसे जान सकते हैं कि कैसे कैसे हमारी सिविलाइजेशन, कैसे सभ्यता हमारी बढ़ी। इसके लिए अभी हम आपसे बात बताएंगे कि कैसे कैसे कौन कौन से स्रोत होते हैं और कैसे कैसे हमारी सभ्यता बढ़ी। इसमें सबसे पहले ये देखते हैं कि जैसे वैदिक सभ्यता है। वैदिक सभ्यता में वेद लिखे गए। इसके अलावा तमाम दार्शनिकों, जैसे अर्थशास्त्र लिखा गया, राजतरंगिणी लिखी गई कल्हड़ के द्वारा। तो ये सब अलग अलग जगहों के स्रोत जो थे वो हमको ये बताते हैं कि कौन कौन से कहाँ पर कौन कौन सा इतिहास या कैसी कैसी संस्कृति कहाँ विद्यमान थी। वेद लिखे गए, वेदों के अलावा पुराण लिखे गए, वेदांग लिखे गए। पुराणों में जैसे कि 5 विषय होते हैं: सर्ग, प्रतिसर्ग, मनवंतर, वंश और वंशानुचरित। तो इन सब के विषय में जानकारी मिलती है। राजतरंगिणी कल्हड़ के द्वारा लिखी गई, ये कश्मीर के इतिहास को बताती है। इसके अलावा पाणिनि की अष्टाध्यायी थी। पहली वास्तविक ऐतिहासिक पुस्तक भी कहते हैं राजतरंगिणी को। इसके अलावा बहुत से ऐसे, जैसे कि यूनानी लेखक थे, वो आए यहाँ पर। ह्वेनसांग है, फाहियान है और इत्सिंग है, ये सभी आए हमारे यहाँ और अपने अनुसार जो भारत में देखा उन्होंने रहे और उस आधार पर उन्होंने व्याख्या की और लिखा। जैसे कि ह्वेनसांग ने 16 वर्ष तक नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया, उनके बारे में जाना और उसके बारे में लिखा। तो उनकी पुस्तक को सियुकी नाम से जानते हैं। और इसके अलावा अन्य बहुत से दार्शनिक थे। इसके अलावा जो हमारे यहाँ अंग्रेजी यूरोपीय आए, उन्होंने अपनी तरह से इतिहास लिखा। जो हाल के इतिहास की बात कर रहे हैं, साम्राज्यवादी थे, उन्होंने अपने तरीके से लिखा। यूनानी, रोमवासी। तो इनमें कुछ ऐसे इतिहासकार थे जो विषय को अपने अनुसार बनाते थे। और वैसे भी इतिहासकार निष्पक्ष होना बड़ा मुश्किल होता है कि इतिहासकार बहुत निष्पक्ष हो, क्योंकि वो कहीं ना कहीं एक तरफ उसका झुकाव होगा, जो उसकी मति होगी, जो उसका सोच होगी, उसकी तरफ उसका झुकाव होगा जरूर। तो वो निष्पक्ष पूरी तरह से हो तो ऐसा संभव नहीं है। यही बात यूरोपीय इतिहासकार थे, उनमें भी थी। साम्राज्यवादी थे, वो उनमें भी थी। यहाँ तक कि राष्ट्रवादी इतिहासकार जो अपने देश में लिखते थे, उनके में कहीं ना कहीं एक झुकाव था और होना भी चाहिए। तो इस तरह से हमारी जो इतिहास था वो आगे बढ़ा। अब देखते हैं इसमें प्राचीन भारत के इतिहास लिखने का पहला प्रयास यूनानी लेखकों ने किया था। सबसे पहले यूनानी आए थे और उन्होंने इतिहास लिखने का पहला प्रयास जो किया था वो यूनानी लेखकों ने किया था। अब इसमें बात आती है प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत क्या क्या है। प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत जो हैं, आप देखेंगे साहित्यिक 2 भागों में बांटा गया है। पहला होता है साहित्यिक स्रोत, दूसरा होता है पुरातात्विक स्रोत। साहित्यिक स्रोत में जो है बहुत से स्रोत हैं, जैसे जो
भारतीयों ने लिखे हैं और विदेशियों ने लिखे हैं, दोनों स्रोत आएंगे। भारतीयों ने लिखे हैं और विदेशियों ने लिखे हैं, दोनों स्रोत ही आएंगे। अब भारतीय स्रोत जो है, अब बात आती है कि जब से साहित्य लिखा गया, उसको हम पढ़ भी लिए। वैदिक साहित्य जैसे वैदिक साहित्य में सबसे पहले वेद लिखे गए, तो वेद से जानकारी हमको वैदिक कालीन सभ्यता संस्कृति की मिलती है। तो वेद के साथ साथ पुराण हैं, जिनमें विभिन्न राजाओं, विभिन्न वंशावलियों का हमें वो मिलता है, वर्णन मिलता है। और उन साहित्यिक स्रोतों में उनको समझने के लिए वेदांग लिखे गए, और इसके अलावा उपनिषद हैं जो उत्तर वैदिक कालीन सभ्यता को बताते हैं। इसके अलावा हमारी सिंधु घाटी सभ्यता थी, उनके लिए पुरातात्विक स्रोत महत्वपूर्ण थे। और इसके बाद धीरे धीरे जब जैसे जैसे विकास होता गया प्राचीन भारत के इतिहास लिखने का, साहित्य लिखने का, वैसे वैसे हम इतिहास को बहुत अच्छे से जानते गए। पहले बहुत अच्छे से इतिहास नहीं समझ पाते थे कि इसमें क्या है, क्योंकि एकमात्र स्रोत था। साहित्य तो बहुत बाद में लिखा गया, पहले एकमात्र स्रोत था पुरातात्विक स्रोत। और पुरातात्विक स्रोत को 3 भागों में बांटा गया है, जिनमें अभिलेखी साक्ष्य है, मुद्रा साक्ष्य, स्मारक साक्ष्य। अभिलेखी साक्ष्य भी कई प्रकार के होते हैं। स्मारक में लिखे गए साक्ष्य होते हैं, या पिलर्स होते हैं उनमें लिखे साक्ष्य होते हैं, या कोई डिजाइन बना दी गई, कहीं कुछ लिख दिया गया। इसके अलावा दूसरा होता है मुद्रा साक्ष्य। मुद्रा साक्ष्य में क्या होता है कि जो सिक्के होते हैं, सिक्कों की विशेषता होती है। जैसे आहत सिक्के होते हैं, पंचमार्क सिक्के, मतलब उसमें ठप्पा लगा के कुछ बना दिया जाता है, तो उनकी एक विशेषता होती है। हर काल के एक अलग सिक्के हैं। इसके अलावा कहीं सोने के सिक्के हैं, कारशापर्ण कहते हैं, जैसे कारशापर्ण है, शतमान है, निष्क है, तमाम सारे आभूषण होते हैं। या कुछ एक ऐसी विशेषता होती है उस समय की, जिससे हम ये बता सकते हैं कि ये सिक्का उसी समय का है, या ये अमुक अभिलेख उस समय का है। इसके अलावा स्मारक साक्ष्य में कुछ भी ऐसा लिख दिया गया जिसको मिटाया नहीं जा सकता। ये पुरातात्विक स्रोत जो है हमको खुदाई के दौरान मिले हैं। आपने पढ़ा होगा सिंधु घाटी सभ्यता का जब विकास हुआ, तो ये पुरातात्विक स्रोत के आधार पर ही हम ये बता पाए हैं कि अमुक सभ्यता इतनी वर्ष पुरानी, हड़प्पा सभ्यता इतने वर्ष पुरानी है। इसके अलावा मोहनजोदड़ो सभ्यता इतने वर्ष पुरानी, या अन्य चीज़ें, इसमें क्या क्या मिला, कहाँ से चावल मिला, कहाँ से धान की भूसी मिली, कहाँ से क्या मिला। मतलब इस तरह से हमको ये अभिलेख और ये पुरातात्विक स्रोत से हमको ये सारी जानकारी मिलती है। साहित्यिक स्रोत से जानकारी हमको सीमित इसलिए मिलती है क्योंकि ये काफ़ी बाद में लिखी गई, और इसमें भी निष्पक्षता होने का बहुत प्रमाण नहीं, लेकिन फिर भी जितने भी साहित्यिक स्रोत हैं उनको हम ये मान के चलते हैं कि ऐसा निश्चित रूप से हुआ होगा, जैसा कि आपने इतिहास की शुरुआत में पढ़ा है। तो ये एक ब्रीफ आपको हमने बताया इतिहास के विषय में। इसके अलावा इतिहास में जो और जानने की चीज़ें हैं वो ये है कि इतिहास में बहुत से इतिहासकार जैसे हमारे यहाँ देश के हैं, और बहुत से इतिहासकार आपके विदेशी भी हैं, साम्राज्यवादी, और इसके अलावा इतिहासकार हुए हैं। और इसके अतिरिक्त ऐसे भी इतिहासकार हैं जो विदेश से आए हुए, जैसा हमने बताया, उन्होंने अपने देश में अध्ययन किया, रहे, और उनके अनुसार कुछ इतिहासकार ऐसे थे जिन्होंने अपनी राजा की प्रशंसा में बहुत सी बातें कही। कुछ इतिहासकार ऐसे थे जिन्होंने निष्पक्ष होकर के अपना जो अध्ययन किया, जो लिखा उनके विषय में सब। ओवरऑल हम ये कह सकते हैं कि जो प्राचीन भारत में, इसमें 2 भागों में बांटा जा सकता है, और 2 भागों में बांटा भी गया है, साहित्यिक स्रोत और पुरातात्विक स्रोत, जिसमें कि जो साहित्यिक स्रोत है वो बाद का है, पुरातात्विक स्रोत पहले का है। तो हम इसमें जो प्राचीन भारत है, इसमें जो इतिहास है,
इसमें सभ्यता और संस्कृति का अध्ययन करेंगे। और बस इस वीडियो में इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो आपको जल्दी मिल जाएगी। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।